की घटना की खबर आई थी और उस घटना को पारित करने के पश्चात टीम ने ह्यूमन इंटेलिजेंस के बेसिस पर कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया है। फिर उसके द्वारा अपने साथियों का भी बताया गया। तो कुल अरगोड़ा थाना से 3 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई है। उसमें जो मेन एक्यूज्ड है वो मोहम्मद सद्दाम उर्फ पगला कोरेंट उर्फ सद्दाम उर्फ मोहम्मद सद्दाम। ये जो व्यक्ति हैं इनके जैसा कि सीसीटीवी फुटेज में भी आया था, और जो इन्होंने जैसे चेहरा ढका हुआ था, जो मोटरसाइकिल जिसका इस्तेमाल किया गया था, तो उसके आधार पर और इंटेलिजेंस के आधार पर इनको गिरफ़्तार किया गया है। तो ये पता चला है कि इनके विरुद्ध पहले से चेन छिनतई और बाकी अलग अलग तरह के लगभग 11 केसेस ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं, और इन्होंने इस घटना में अपना जो अपराध जो है उसको स्वीकार किया है। उसी क्रम में एक और इन्हीं के द्वारा बताया गया कि इनका एक साथी है आदिल अंसारी, वो भी रिसेंटली जेल से निकला है, और वो भी जैसे ही जेल से निकला था और जो हाउस ब्रेकिंग का जो प्रयास वो कर रहा था, किसी घर में घुस के ये नल निकाल लिया या माइनर चोरी का जो प्रयास करता था, उसको भी अरगोड़ा थाना पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया है। उनका नाम है आदिल अंसारी और वो भी हिंदपीढ़ी के ही रहने वाले, ये दोनों व्यक्ति हिंदपीढ़ी के रहने वाले हैं। और फिर इसी क्रम में एक और घटना हुई थी जिसमें एक सिलेंडर चोरी हुआ था। वैसे माइनर घटना है, बट उस व्यक्ति के ऊपर भी ऑलरेडी 2 केस पहले से रजिस्टर्ड हैं। अली रेयान नाम के जो व्यक्ति हैं, वो एक घर से ऐसी हाउस ब्रेकिंग करके सिलेंडर चोरी करने का प्रयास कर रहे थे। उसी क्रम में उनको पकड़ा गया है और उनको भी गिरफ्तार करके आगे जेल भेजा जा रहा है, चूँकि वो पहले से भी इस तरह की घटना कारित कर चुके हैं 2 बार। और ये एक संभावना हमेशा रहती है कि अगर कोई किसी घर में घुस के सिलेंडर चोरी कर रहा है तो हो सकता है कि वो अगले प्रयास में कुछ मेजर इंसिडेंट्स को पारित कर सके। कितना समय से पकड़ा है सर? इसमें एक चेन जो है वो रिकवर करी गई है। मोहम्मद सद्दाम की पोजीशन से एक चेन रिकवर करी गई है, और इसमें चेन के साथ साथ उनके द्वारा आईफोन की भी छिनतई की गई थी। तो इसमें एक चेन रिकवर हुई है, एक एप्पल कंपनी का iPhone 13 मोबाइल रिकवर हुआ है, चोरी किया हुआ ही यमाहा की मोटरसाइकिल रिकवर हुई है जिसको स्नैचिंग में इनके द्वारा इस्तेमाल किया जाता था। और जब ये छिनतई जो स्नैचिंग जब कर रहे थे उस टाइम जो इन्होंने कैप पहनी हुई थी, तो वो सेम कैप पुलिस के द्वारा रिकवर करके सीज करी गई है। और जो दूसरे जो व्यक्ति हैं अली रेयान, उनके द्वारा जो इंडियन गैस का जो सिलेंडर है वो भी रिकवर किया गया है। और एक जो सिलेंडर चोरी करने में टेम्पो का जो यूज़ कर रहे थे, वो टेम्पो को भी पुलिस के द्वारा सीज किया। सर, ये तीनों अलग अलग मामला है या एक ही में गिरफ्तारी हुई है? ये तीनों अलग अलग मामले हैं। जो स्नैचिंग वाला केस है उसमें ये एक गिरफ्तारी है। इसके अलावा एक और घटना कारित हुई थी, हमने इसी में इंक्लूड कर दिया है, उस गैस सिलेंडर वाला अलग मामला है। और इसके साथ साथ जो ये वाला जो मामला है, जो गृह वेदन वाला जो मामला है, जिसमें वो घर में घुस के चोरी का प्रयास करता था और रिसेंटली ही जेल से निकला है, तो ये अलग मामला है। हालांकि मोहम्मद सद्दाम के इनपुट के बेसिस पर ही उनके अपराध स्वीकृति जब उन्होंने किया तो उन्होंने बताया कि मेरा एक साथी है वो भी इस टाइप से चोरी करता है, उसी के बयान के बेसिस पर ही इनकी गिरफ्तारी पुलिस के द्वारा की गई। और उन्होंने फिर अपना वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय को गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि हिंदपीढ़ी थाना क्षेत्र में डेली मार्केट के आसपास, SBI बैंक डेली मार्केट के आसपास कुछ व्यक्ति जो है वो आर्म्स कैरी कर रहे हैं। इसी के आधार पर त्वरित कार्रवाई करते हुए एक टीम का गठन करके जो है रेड करी गई। उसमें एक व्यक्ति है मोहम्मद इमरान मनवारी, उनकी पोजेशन से एक देसी पिस्टल रिकवर करी गई है और 2 जिंदा गोली उनकी पोजेशन से मिला है। इसमें साथ में एक मोबाइल और एक होंडा स्कूटी जिस पर वो जा रहे थे वहाँ से, क्योंकि वो वैसे वहाँ उस कॉम्प्लेक्स में खड़े थे और जैसे ही पुलिस को देखा उन्होंने उस स्कूटी को लेकर भागने की कोशिश करी, तो ये चारों चीज़ को सीज़ किया गया है। और इनका जो है मोहम्मद इमरान मनवारी, इनके द्वारा बताया गया है कि जो इनको ये जो पिस्टल मिला है, एक नाम इनके द्वारा बताया गया है जहाँ से इनको पिस्टल मिला था, उसके नाम मामले की गोपनीयता को देखते हुए हम नाम वो शेयर नहीं कर सकते, लेकिन इस केस में पुलिस और रेड अभी आगे कंटिन्यू कर रही है। इनको न्यायिक अभिरक्षा में पुलिस के द्वारा डेली मार्केट थाना से केस दर्ज करते हुए इनको भेजा जा रहा है। तो कितने में आर्म्स खरीदा था और इसका आगे प्लानिंग क्या था? अभी प्लानिंग का ये ज़्यादा कुछ नहीं बता पा रहे हैं, लेकिन इनका ये कहना है कि एक व्यक्ति हैं जो इनके साथी हैं, उन्होंने इन्हें जो है आर्म्स दिया था, संभवतः किसी घटना को कारित करने के लिए वो आर्म्स इनको दिया गया था। और ये जो आर्म्स ये जो बता रहे हैं वो रिसेंटली ही इनकी पोजीशन में आया है। पहले भी सर कुछ घटना को अंजाम ये दिया करते नहीं, इनका अभी तक कोई आपराधिक इतिहास सामने नहीं है।
क्या नाम है सर पूरा सर? मोहम्मद इमरान मनवारी। देखिए, जो विदेशी ड्रग्स की जो आप बात कर रहे हैं, वो LSD 2 व्यक्तियों के द्वारा ऑर्डर किया गया था और वो बाहर से डार्क वेब से उस टाइम ऑर्डर किया गया था और पुलिस ने उस पर प्रिवेंटिव एक्शन लेते हुए जैसे मार्केट में आने से पहले उसको ऑलरेडी सीज़ कर लिया था और उनकी गिरफ्तारी पुलिस के द्वारा कर ली गई थी। हालांकि जैसा आप लोग क्लेम कर रहे हैं कि जो बार या जो रेस्टोरेंट है वहाँ ये परोसा जा रहा है, अगर आपको ऐसी कोई सूचना मिलती है कि ये इस टाइप की कोई एक्टिविटी हो रही है, आप तुरंत पुलिस को सूचना दीजिए। लास्ट वीक भी इस सैटरडे को भी पुलिस को कुछ सूचना मिली थी, उसके आधार पर अक्रॉस द सिटी कुछ बार्स में रेड करी गई थी पुलिस के द्वारा। हालांकि कुछ आपत्तिजनक डायरेक्ट इस टाइप की रिकवरी पुलिस नहीं कर पाई थी, लेकिन जैसे ही आप लोग जो है पब्लिक या फिर आप लोग सूचना देंगे, पुलिस की कार्रवाई की जाएगी। और अगर कोई गलत इन्फॉर्मेशन देने का प्रयास करता है तो उस पर भी पुलिस अपने तरीके से टेक्निकली उस सिचुएशन को हैंडल करेगी और जो ड्रग का जो मैनेज है उसके अगेंस्ट रांची पुलिस कार्रवाई करने के लिए तत्पर। सर जांच में ये बात भी आई है क्या? जैसे कि हम बता चुके हैं कि LSD के 100 पैचेस पहला कंसाइनमेंट आया था और उन व्यक्तियों को पुलिस के द्वारा जेल भेज दिया गया था, क्योंकि जेल जाने से पहले उन्होंने एक और ऑर्डर प्लेस कर रखा था जो इट वॉज येट टू बी डिलीवर्ड टू देम। तो तब फिर बाद में पता चला कि उनका एक ऑलरेडी पेंडिंग ऑर्डर जो है वो बाद में आया है और फिर उसके आधार पर एक फ्रेश केस करके उन्हीं को ही दोबारा से प्रोडक्शन पुलिस के द्वारा उस केस में कराया गया। ठीक है सर एक आखिरी सवाल तक जैसे कि न्यूज़ में भी आ रहा है और दिल्ली पुलिस से भी जो सूचना प्राप्त हुई है कि श्रीनिवास लुइस जो जितने भी जो धमकी भरे जो ईमेल्स आ रहे थे अलग अलग संस्थानों को, अलग अलग एजेंसीज़ को, तो उसमें उसके द्वारा वहाँ कबूला गया है और पुलिस अभी जांच कर रही है, जिसमें जितने भी धमकी भरे ईमेल्स हैं उसका जो ओरिजिनल सोर्स है उसमें उनको ट्रेस किया गया है। रांची में भी रांची में भी 2 केस ऐसे दर्ज हैं जो धमकी भरी, जो कोर्ट में जो धमकी मिली थी उसको लेके 2 केस रांची पुलिस के द्वारा दर्ज कराए गए हैं। उन दोनों केसेस में भी जैसे ही हमारे पास एविडेंस आएगा और दिल्ली पुलिस के साथ कोऑर्डिनेशन करते हुए उनको रिमांड पे लिया जाएगा या फिर पूछताछ के लिए टीम ऑलरेडी दिल्ली के लिए प्रस्थान कर चुकी है और उसके आधार पर आगे पुलिस के द्वारा कार्रवाई की जाएगी। इसमें हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी है जो टेक्निकल एविडेंस हमारे पास जो दिल्ली पुलिस जो कलेक्ट करेगी, उस टेक्निकल एविडेंस को हम अपने भी केसेस में यूज़ करेंगे। और रही बात हमारे प्रोडक्शन की, पहले एविडेंस आएगा और उसके बाद फिर एविडेंस कलेक्शन होगा या फिर जो भी उनके द्वारा अपना बयान दिया जाएगा, उसके बाद प्रॉपर एविडेंस कलेक्ट करने के बाद ही हम रांची पुलिस के द्वारा उनको रिमांड पर लिया जाएगा।